हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पर स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 गणित के गत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को। गत वर्षों में हम बात कर रहे हैं 2012 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों की बात कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमारी आज का फिर एक वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक इससे पीछे वाला पहला भाग बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो भाग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप उस भाग को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और देखते हैं कि गत वर्षों में 2012 से 2020 तक आपको कुल कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं और वो कब कब आए थे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आयताकार खेत जिसका विकिरण इसकी चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है। विकिरण चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक हो। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोर्ड परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है। इससे आपको एक द्विघात समीकरण क्रिएट करना है और द्विघात समीकरण बना करके हम आयताकार बोला तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के बाकी के मान ज्ञात कर लेंगे। एक्स का मान, ठीक है, एक्स लंबाई और चौड़ाई में जो भी एक छोटा मान होगा वो हम मान के चलेंगे, हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है वर्ताकार पारक की परिधि। वर्ताकार पारक की परिधि पर एक खंभा है जिससे दो गेट A व B के बीच की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया सवाल है। वर्ताकार पारक की परिधि पर एक खंभा है जिससे दो गेट A व B के बीच की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, तो खंभे की दोनों गेटों से दूरियां बताइए यदि वर्त का व्यास 17 मीटर का है। अब एक संबंध दे दिया आपको, ये भी आपका एक द्विघाती समीकरण बनने वाला है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा इसने घुमाया क्या है कि ये कोई वर्ताकार खेत है। ये लीजिए, हमने वर्ताकार कोई खेत लिया, पार्क ले लिया, इसकी परिधि के ऊपर एक कोई खंभा है, हमने कोई खंभा ले लिया, मान लिया हमने कोई P खंभा है। इस खंभे से इस वर्ताकार पार्क के जो दोनों गेट है, दो गेट बता रखे हैं, तो हमने एक गेट A ले लिया और एक गेट हमने B ले लिया। ठीक है, A व B गेटों के बीच की जो दूरियां हैं उनका इससे अंतर जो है वो कितने का है, मतलब इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी, इन दोनों का जो अंतर है वो 7 मीटर है। अगर हम एक को x मान लें, ये x की है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, 7 का अंतर है, यानी ये 7 बड़ी हो गई तो ये कितने की हो गई, x + 7 की हो गई। और ये कह रहे हैं खंभे का व्यास जो है वो कितने का है, 17 है, तो ये खंभे का व्यास हो गया 17 बन गया। अब यहाँ पे ये व्यास है तो अर्धवर्त की परिधि का कोण समकोण होता है, तो मतलब ABP जो है वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के मान ज्ञात करने हैं। सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, द्विघात समीकरण बनेगा, सवाल आराम से x के मान निकल जाएंगे, प्लस में आएगा बोल लेंगे, माइनस वाला मान हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलो ये जो प्रश्न था ये तो बोर्ड परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है और ये जो हमने पढ़ा ये 2 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। अभी तक ये 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 बार भी नहीं, अगर इसे 3 बार बोलें तो भी गलत नहीं है, लेकिन तीसरी बार जो आया था उसमें एक छोटा सा फर्क था कि व्यास जो है वो 17 की बजाय इसने 13 दे रखा था, बस, और कोई बदलाव नहीं था। कब कब आया था ये, बोर्ड परीक्षा 2016 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है प्रश्न है। 2 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न और एक बार में ये डिजिट जो है वो चेंज करके हुआ था, मतलब 3 बार आ चुका है, तो बढ़िया प्रश्न बनता है ना। चलिए आगे वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्या है जिनके वर्गों को अगर हम घटाएं, अंतर करें तो वो कितना बचता है, 180 आता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 8 गुना है। ये दोनों संख्याओं में संबंध दे रखा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं बताओ कितनी होगी। दोनों संख्याएं बतानी है कितनी होगी, बोर्ड परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। दो संख्याएं हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है, तो हम मान लेते हैं छोटी संख्या को x मान लेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, बड़ी हो जाएगी। छोटी का 8 गुना है तो छोटी x की थी तो बड़ी क्या हो गई, 8x हो गई। तो एक x है और एक 8x है, दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। पहली है उसका वर्ग, बड़ी का वर्ग करो और छोटी का वर्ग करो, तो बड़ी संख्या जो है वो तो 8x है, उसका वर्ग कर दिया, और छोटी x थी उसका वर्ग कर दिया, कितना आता है, 180 आता है। ये हो गया 64x² - x² बराबर 180। 63 बच गए, गुणा में है, इधर आएंगे तो पलट के भाग में आ जाएंगे, वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
चौथा सवाल, ये सवाल हमारी पिछली वीडियो में भी आया था और ये उस समय अलग ईयर में आया हुआ था, मतलब ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी आया हुआ है, 2 बार आ चुका है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु तथा 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 3 साल पहले की आयु और 5 साल बाद की आयु, दोनों की आयु के व्युत्क्रमों का जो योग है वो 1/3 हो तो वर्तमान आयु बताओ कितनी होगी रहमान की वर्तमान आयु। ये 2012 का आया हुआ बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। आगे वाला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये कोई द्विघात समीकरण है, इसकी मूलों की प्रकृति बताइए कितनी कैसी होगी। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, यानी मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, अलग अलग होंगे या बराबर होंगे या फिर कैसे होंगे। जैसे भी होंगे वैसे मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, सिर्फ आपको डी का मान निकालना है और कंपैरिजन करना है। ये 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है आपसे। आगे वाले सवाल की बात करूं तो आगे वाला सवाल कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 29 रुपये है। 7 पेंसिल का और 5 कलमों का मूल्य 29 रुपये है, तो इसे बीजगणितीय रूप बनाइए। अब बीजगणितीय रूप का मतलब होता है इनकी समीकरण बनाइए। इसे सिर्फ समीकरण बना के आपको बताना है कि इसकी समीकरण जो है वो क्या बनेंगी, और ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है, सिर्फ समीकरण बनाने हैं। तो पेंसिल को अगर हम x मान लें और कलम को अगर हम y मान लें तो क्या बन गया 7x + 5y बराबर हो गया 29 रुपये। ये आपका समीकरण तैयार है। तो इसे बोलते हैं बीजगणितीय रूप बनाना, ठीक है, बीजगणितीय रूप। आगे वाले प्रश्न की बात करूं तो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेनों का मूल्य 50 रुपये है तथा 7 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ग्राफीय विधि से बताइए। ग्राफीय विधि से इस समीकरण को हल करना है, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। चौथी प्रश्नावली का सवाल है, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। एक बार तो पूरक परीक्षा 2017 में आया था जिसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ था। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपये है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य जो है वो 50 रुपये है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिर्फ पूरक परीक्षा 2017 में भी पूछा था और मैन परीक्षा 2017 में भी पूछा था, दोनों में आया हुआ प्रश्न है। मैन में भी आया था और पूरक में भी आया था ये वाला सवाल, ठीक है, और 2017 का है। ऐसे भी नहीं कि गत वर्षों में आया तो हो सकता है रिपीट न हो, 2017 का है, मीन्स इस हिसाब से आपसे प्रश्न पुट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे वाले प्रश्न की बात करूँ तो कह रहा है 2 किताबों और 5 पेंसिल का मूल्य 17 रुपये है, जबकि 3 किताबों और 4 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक किताब का मूल्य बताइए। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और किस विधि से हल करने की बात कह रहा है, ये भी कह रहा है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है तो मतलब पहले समीकरण बनाने पड़ेंगे, समीकरण बनाने के बाद इस समीकरणों को हल करना है। आगे वाले सवाल की बात करूँ तो 3x + 4y = 0, 2x - y = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सिर्फ सामान्य समीकरण दे रखे हैं सीधे, इन समीकरणों को आपसे कह रहा है सिर्फ आपको इनको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। समीकरण बना के दे रखे हैं, बनाने की भी जरूरत नहीं। ऊपर वाले सवालों में तो बना करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उनको हल करना है, लेकिन यहाँ पे तो इसने बना के दे रखे हैं। आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करनी है, इनको हल करना है, सारणियाँ बनानी है, सवाल हो जाएगा। ग्राफीय विधि के सवाल है। तो ये 9 सवाल है जो गत वर्षों में आपसे पूछे गए थे। 2012 से 2020 के बीच में जो भी आए जी सीक्वेंस में आ रहे हैं, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हम चैप्टर वाइज है, क्रम से चल रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे हम लिख रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। तो इन सवालों की कोशिश प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी भी सवाल में डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा यानी बोर्ड एग्जाम का से संबंधित तो उस पर उस क्वेश्चन को रिपीट कर लिया जाएगा। कमेंट करते समय पूरा प्रश्न जरूर पुट करें, है ना, हो सकता है क्योंकि बाद में फिर वो प्रश्न मिलता नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन पुट कर देंगे आप कि ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है वो किस हिसाब से होगा। तो मिलूँगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ाना 9:15 का प्रीमियर रहता है, प्रीमियर जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू अगर ऑन द टाइम में कोई दिक्कत आए तो प्रीमियर में आप ऑन द स्पॉट ही आप कमेंट कर सके वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए, और उसके पास जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलूँगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ डे।